हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एस के चंचल, आपके अपना यूट्यूब चैनल एस के केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलो दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ वो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th के लिए लेसन नंबर 2 है पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। और आपको एकदम क्वेश्चन आज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज बताने वाला हूँ। चलो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो दोस्तों, आज शुरू करता हूं। देखिए दोस्तों, कहता है पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। देखिए पी ब्लॉक है क्या, पहले समझ लेते हैं। पी ब्लॉक कहते हैं किसको? तो पी ब्लॉक कहता है, सबसे पहले पी ब्लॉक का डिफाइन करना चाहता हूं। देखिए पी ब्लॉक कहते हैं किसको? कहता है कि वैसा तत्व जिसका लास्ट है ना, लास्ट का मतलब होता है अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर NH2 NP1 से लेकर अगर 6 होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो ध्यान देना मेरा भाई, कहता हुआ ऐसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP1 से लेकर 6 होता है, अर्थात जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन P है ना, पी सबसेल में प्रवेश करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। चलिए दोस्तों, फिर से ध्यान देना, कहता हो वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP1 से 6 होता है, अर्थात जिसका जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा पी सबसेल में प्रवेश करता है तो उसे पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों, अब बात करता हूं पी ब्लॉक में। तो देखिए दोस्तों, पी ब्लॉक का जो तत्व है, एलिमेंट है, वो वर्ग नंबर 13 से लेके वर्ग नंबर 18 तक के तत्व को है ना, ग्रुप नंबर कितना से 13 से लेके 18 तक के तत्व को हम क्या कहते हैं? पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। यानी कि ये 13 है ना, ये आपका 3 है, इसका मतलब है इसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है इसका, इसलिए 3 दिया गया है। आपका रोमन अंक में 3 दिया गया है। यानी कि ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये 15, ये 16, 17 और ये क्या 18 है। चलो दोस्तों, अब इसमें जो हमको पढ़ना है, आपका क्लास 12th में जो पढ़ना है वो आपका 15 से लेके आपका 0 तक के तत्व पढ़ना है। यानी कि हमको जो पढ़ना है इसमें यहां से लेकर यहां तक के जो है एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। बाकी ये आपका दूगो जो है ये आपका क्लास 11th का चैप्टर है, क्लास 11th में आपका पढ़ते हैं, और ये आपका पढ़ते हैं किसमें? 12th में। इससे क्वेश्चन पूछती है। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको पी ब्लॉक के जितने सारे तत्व हैं, तो पी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या जो होती है वो आपका कुल तत्व जो है कितनी होती है? 33 होता है। पी ब्लॉक में कुल तत्व कितनी होती है? 33 होता है। आपको 33 तत्व एकदम याद करा दूंगा। देख लीजिए, आपका ट्रिक सामने लिखा हुआ है। देखिए, कहता है आपका ग्रुप नंबर 13 के लिए है ना, ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या कहता है? 3A के लिए क्या कहता है? देखिए, ग्रुप 3A के लिए कहता है वैगन आलू गाजर इन थैली, वैगन आलू गाजर इन थैली, है ना। तो 20 होता है बैगन, एल्स होता है एल्युमिनियम, है ना, GS होता है आपका गाजर, गाजर है तो GA से हो गया गैलियम, IN से इंडियम, TL से क्या? थैलियम, TL से क्या? थैलियम। दूसरी अगर बात करते हैं, है ना, कहे सीताजी सुनो प्रभु, कहे सीताजी यानी कार्बन, है ना, S से होता है आपका सल्फर, SI से सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन होता है, GE से होता है जर्मेनियम, ISN से होता है टीना, अब PB से होता है क्या चीज? सीसा। दूसरी की अगर बात करते हैं मेरे भाई, नाना पाटेकर ऐश्वर्या
सब बीमार। एन से हो गया नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, ए से आर्सेनिक, है ना, एसबी से एस्टिबियम, बीआई से बिस्मथ होती है। दूसरा है कहता है कि उससे टेलीफोन, उससे टेलीफोन यानी ओ से ऑक्सीजन, एस से सल्फर, एसी से सेलेनियम, टीयू से टेलुनियम, पीओ से पोलोनियम। अब कहता है अगला के लिए, कहता है अगले ग्रुप के लिए 7 ग्रुप के लिए क्या कहता है, फिर कल बाहर आई एंटी, फिर कल बाहर आई एंटी, यानी एफ से होता है फ्लोरीन, है ना, सीएल से क्लोरीन, बी आर से ब्रोमीन, आई से आयोडीन, एटी से अस्टैटिन होता है। अगला है जीरो ग्रुप के लिए, ये आपका जीरो ग्रुप के लिए 18 ग्रुप के लिए कहता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि क्रिकेटर में जैसे सचिन तेंदुलकर होती है ना, विराट कोहली होती है, उसी तरह से इसमें भी एक आपका खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी का नाम क्या है, हिनी अरकर। हिनी अरकर एक्स रन मारकर आउट हो जाती है। हिनी अरकर एक्स रन, हिनी अरकर एक्स रन। एच ई से हीलियम, एन ई से नियॉन, ए आर से आर्गन, के आर से क्रिप्टन, एक्स ई से जेनॉन, आर एन से रेडॉन। कंप्लीट हो गया। तो पूरे आपका पी ब्लॉक आपका सामने है। पी ब्लॉक एकदम याद कर लीजिए, रटने का कोई झंझट नहीं। चलिए फट से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों इसको साफ कर लो। चलिए दोस्तों, तो हमने जान लिया क्या चीज, पी ब्लॉक, है ना, पी ब्लॉक किसे कहते हैं, पी ब्लॉक किसे कहते हैं। तो पी ब्लॉक किसे कहते हैं, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NPO1 से लेकर कहां तक होती है, 6 तक होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, है ना। या कह सकते हैं जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है पी उप कक्षा में प्रवेश करेगा तो उसको पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर बात करते हैं, नाइट्रोजन 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p कितना 3। तो देखिए तो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विनाश ये आपका NS है ना, 2 है ना, NP आपका क्या है 1 से लेकर कितना तक होना चाहिए, 6 तक होना चाहिए, लेकिन है कि नहीं है इसमें, देखिए तो ये आपका क्या है, पी ब्लॉक का तत्व है। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं, जो हमें वर्क पढ़ना है आपका, जो देखिए दोस्तों पी ब्लॉक के तत्व से पूछेगा आपका 8 मार्क्स का पूछेगा, 8 मार्क्स का पूछेगा। चलो दोस्तों अगर बात करता हूं आगे की ओर, अगला है आपका 15 है ना ग्रुप, 15 ग्रुप, या इसी को हम कहते हैं 5A ग्रुप, 5 ग्रुप है ना ऑफ एलिमेंट। देखिए 5A ग्रुप एलिमेंट क्या है, 15 ग्रुप ऑफ एलिमेंट किसको कहते हैं, तो 15 ग्रुप ऑफ एलिमेंट में अगर बात करता हूं, ये आपका 5 है ना, ये आपका क्या है, नाइट्रोजन है ना, ये आपका क्या है 5A ग्रुप के तत्व है। ये किस क्या क्या है, आपका 5A ग्रुप के तत्व है, 5A, या इसी को हम बोलते हैं 15 ग्रुप ऑफ एलिमेंट। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिएगा, 5A ग्रुप के तत्व क्या है ना, 15 ग्रुप के तत्व किसको कहते हैं। देखिए दोस्तों कहता है वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अंतिम है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर NH2 है ना, NH2 NP क्या होता है 3 होता है, NH2 NP
3 होता है, अर्थात जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, 15 ग्रुप ऑफ एलिमेंट कहते हैं। 15 ग्रुप ऑफ क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। 15 ग्रुप ऑफ एलिमेंट कहते हैं। तो 15 ग्रुप ऑफ एलिमेंट किसको कहेंगे, कहता अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर NH2NP कितना होगा, 3 होगा, अर्थात जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 5 होती है तो उसे 15 ग्रुप ऑफ एलिमेंट कहते हैं। एकदम दोस्तों रटने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको एकदम पूरा रिवाइज करा देंगे, नोट कर लीजिए फट से इसको। चलिए नोट पॉइंट में फटाफट देख लीजिए क्या है नोट पॉइंट में। नोट पॉइंट पहला कहता है कि इस ग्रुप के तत्व को, है ना, इस ग्रुप के तत्व को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली तत्व कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो इस ग्रुप के तत्व को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट कहते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट में कहता है कि 15, इसको हम 15 कहते हैं, याद रखिएगा। 15 ग्रुप के तत्व को निकटोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं, निकटोजेन। निकटोजेन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है दम घुटने वाला तत्व पाता है। दम घुटने वाले तत्व पाते हैं। दम घुटने वाला तत्व पाया जाता है। चलिए तीसरा नंबर अगर हम बात करते हैं, कहता है कि नाइट्रोजन यौगिक के रूप में इंडियन सॉल्टपीटर, है ना, इंडियन सॉल्टपीटर या चिली सॉल्टपीटर, है ना, तथा हड्डी में पाया जाता है। यानी चिली सॉल्टपीटर की अगर बात करता हूं NaNO3 और इंडियन सॉल्टपीटर की बात करता हूं तो KNO3 होता है तथा हड्डी में पाया जाता है। तो ध्यान देना मेरे भाई, नोट पॉइंट में तीनों आपका VBI है, एकदम याद रखिएगा इसको। पहला नंबर क्या कहते हैं, 15 ग्रुप के तत्व को नाइट्रोजन फैमिली तत्व कहा जाता है। 15 ग्रुप के तत्व को निकटोजेन कहते हैं क्योंकि इसमें दम घुटने वाला तत्व पाया जाता है। अगला कहता है कि नाइट्रोजन यौगिक के रूप में, है ना, यौगिक के रूप में चिली सॉल्टपीटर यह है आपका चिली सॉल्टपीटर या तो इंडियन सॉल्टपीटर तथा हड्डी में पाया जाता है। तो ये मेरे दोस्त है आपका 15 ग्रुप के तत्व का नोट पॉइंट में है, इसको दम याद कर लीजिए, रटिए नहीं। चलिए दोस्तों अगला अगर बात करता हूं इसके प्राप्ति स्रोत के, है ना, प्राप्ति स्रोत की अगर बात करता हूं तो देखिए मेरे भाई यहाँ पे कहता है कि नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक में केवल मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यानी कहता है कि 15 ग्रुप के तत्व में केवल नाइट्रोजन 15 ग्रुप के तत्व में, है ना, केवल नाइट्रोजन, है ना, किस अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जबकि
अन्य सभी तत्व जो होती है उस संयुक्त अवस्था में कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कहता प्राप्ति स्रोत कि 15 ग्रुप के तत्व में केवल और केवल नाइट्रोजन जो है सिर्फ और सिर्फ मुक्त अवस्था में रहता है, जबकि इसमें अन्य सारे तत्व जो होती है उस संयुक्त अवस्था में अनेक अयस्कों में पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन प्राकृतिक में जो है भार के अनुसार अगर देखें यानी द्रव्यमान के अनुसार देखें तो प्राकृतिक में 75% होती है, जबकि आपका आयतन के अनुसार देखें, आयतन के अनुसार अगर देखें तो कितना परसेंट 78% होती है। एकदम वीवीआई है ये चीज याद रखिएगा। पूछता है कि नाइट्रोजन भार के अनुसार कितना 75%, जबकि आयतन के अनुसार कितना परसेंट 78% उपस्थित होता है। चलिए फट से इसको नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। चलिए दोस्तों भाई आगे की ओर चलता हूँ। एकदम आपके पास टाइम नहीं है और एकदम इस चीज को आप याद करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगला कहता है 15 है ना, 15 ग्रुप तत्व का भौतिक गुण। चलिए 15 ग्रुप के तत्व का भौतिक गुण एकदम ये भी वीवीआई है। जो भी अब पढ़ाऊंगा वीवीआई पढ़ाऊंगा, इसके अलावा कोई और चीज नहीं पढ़ाऊंगा एकदम। चलिए कहता है आगे इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, एएस, एसबी और क्या है बिस्मथ है। देखिए कहता है नाइट्रोजन जो है आपका किस अवस्था में, अगर हम इसकी बात करते हैं नाइट्रोजन का भौतिक गुण की अगर बात करते हैं, इसका आपका 15 ग्रुप के तत्व का भौतिक गुण की बात करते हैं तो नाइट्रोजन क्या है, गैस है। नाइट्रोजन क्या है, गैस है, जबकि अन्य सभी जो है आपका सॉलिड है। क्या है, सॉलिड है। सॉलिड का मतलब होता है क्या चीज, ठोस, और ये आपका क्या है, गैस है। याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस, जबकि अन्य सभी सॉलिड, अन्य सभी सॉलिड। ये हो गया पहला नंबर पॉइंट, नोट करिए फट से। चलिए अगर अगला बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की अगर बात करता हूं, कहता है घनत्व। घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी कहता है कि अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो घनत्व, घनत्व क्रमशः क्या होती है, क्रमशः बढ़ता है, बढ़ता है। अब पूछेगा क्यों बढ़ता है, क्योंकि हम ऊपर से नीचे आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का मान, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन इसका एक अपवाद है, इसका एक क्या है, अपवाद है। कहता है क्या चीज कि एसबी का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिस्मथ से ज्यादा होता है। एसबी का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एसबी 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 अस्टिबियम, अस्टिबियम है ना। एसबी का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो एसबी का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिस्मथ से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि एसबी क्या है, ऊर्ध्वपाती। आप जानते हैं एसबी क्या है, ऊर्ध्वपाती है। अब ऊर्ध्वपाती केकरा कहते हैं, तो जब कोई ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो वो जो है
बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदलेगा, और जब वाष्प को ठंडा करिएगा तो डायरेक्ट ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपाती। जैसे आप जानते होंगे कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को ऊर्ध्वपाती विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, क्योंकि कपूर ठोस है। जब उसको गर्म करते हैं तो डायरेक्ट वाष्प में बदलता है, और जब उसको ठंडा करते हैं तो सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपाती। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा तो घनत्व क्रमशः क्या हो जाएंगे? बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है भाई? क्यों बढ़ता है? तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्योंकि आपका आप जानते हैं कि नाइट्रोजन गैस है, बाकी सब क्या है? सॉलिड है। अब सॉलिड है, इसके कारण आपका क्या हो जाएगा? घनत्व भी बढ़ेगा और आपका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन क्या कहता है कि अपवाद है, एक्सेप्शन है। यहाँ पे देख लीजिए अपवाद लिखा हुआ है, बढ़िया से फिर से ध्यान दीजिएगा। कहता है लेकिन अपवाद, अपवाद में क्या? एसबी। अपवाद में एसबी जो है, एसबी का मेल्टिंग पॉइंट, एसबी का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किससे? बिस्मथ से। किससे? बिस्मथ से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि एसबी ऊर्ध्वपाती है। एसबी क्या है? ऊर्ध्वपाती है। चलिए नोट कीजिए फट से। चलो आगे की ओर बात करता हूं। वैद्युत चालकता की अगर बात करता हूं, तीसरा नंबर पॉइंट की अगर बात करता हूं, वैद्युत चालकता, है ना? वैद्युत चालकता की अगर बात करते हैं, कौन? नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना? एस बी और क्या? बिस्मथ। बिस्मथ ये आपका है, ये आपका है। अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि ये दोनों क्या है? अधातु है, ये उपधातु है, आई क्या है? धातु है। तो ये हो जाएगा बैड। ये क्या है? आपका नाइट्रोजन फास्फोरस बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, है ना? CONDUCTOR कंडक्टर। और ये आपका क्या चीज? सेमी। क्या? सेमी। ये हो जाएगा सेमी कंडक्टर। और ये आपका क्या हो जाएगा? गुड, है ना? क्या हो जाएगा? गुड। गुड कंडक्टर, यानी कि सबसे, यानी बिस्मथ जो है विद्युत का सबसे क्या है? अच्छा चालक है ना? वैद्युत का क्या है? सबसे अच्छा चालकता है। जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए मेरे भाई आगे की ओर चलता हूं। अब ये हो गया 15 ग्रुप तत्व के भौतिक गुण। आगे आता हूं रासायनिक गुण। फिफ्टीन ग्रुप के तत्व का रासायनिक गुण। ये भी एकदम इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, एकदम ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहता है मेरे भाई। कहता है पहला नंबर पॉइंट, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। देखिए मेरे दोस्त, हाइड्रोजन के साथ क्या कहता है? अभिक्रिया। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कहता है इस ग्रुप के तत्व
हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने पर H2 है ना, EH3 अणु का क्या करता है, निर्माण करता है। क्या करता है, EH3 अणु का क्या करेगा, निर्माण करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आपका 5A ग्रुप यानी कि 15 ग्रुप के तत्व है ना, 15 ग्रुप के तत्व का वैलेंसी कितना होती है, वैलेंसी इसका +3 होता है, वैलेंसी आपका 3 होता है इसका, यानी वैलेंस आपका कितना, 3 होता है। तो ध्यान देना, कहता है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, कहता है इस ग्रुप के तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो EH3 प्रकार के अणु का निर्माण करता है, EH3 अणु का निर्माण करता है, EH3 अणु का क्या करेगा, अणु का निर्माण करता है, निर्माण करता है, निर्माण करता है। अब देखिए मेरे भाई, ई के जगह पे हम क्या रखेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, AS, SB है ना, BI, ये सब का सभी रखेंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मेरे भाई, अब जैसे देख लेते हैं, ई के जगह पे हमने रखा NH3 है ना, PH3, ASH3 है ना, उसके बाद अगर बात करता हूँ SBH3 है ना, उसके बाद अगर बात करता हूँ तो BH3, तो ये सारे के सारे बनाएंगे, याद रखिएगा। तो पहला क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, इस ग्रुप के तत्व हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके EH3 प्रकार के अणु का निर्माण करता है। ई के जगह पे नाइट्रोजन, फास्फोरस है ना, AS, SB और क्या रखेंगे, BI। अब देखिए यहाँ पे ये बना दिया। चलिए जो दोस्तों नोट कीजिए फट से इसको। अब आगे की ओर चलता हूं। ये था पहला नंबर पॉइंट। अब देखिए थोड़ा सा इसमें कहता है EH3 अणु है ना, मेन पॉइंट ऑफ क्या चीज, EH3 अणु, EH3 अणु का मेन पॉइंट क्या है, EH3 अणु का मेन पॉइंट क्या है। पहला नंबर बात करता हूं अस्थायित्व, पहला नंबर बात करता हूं इसमें ए नंबर की अगर बात करता हूं, अस्थायित्व ऑफ क्या चीज, EH3 अणु, अस्थायित्व ऑफ क्या चीज, EH3 अणु। अगर हम बात करता हूं EH3 अणु का, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, NH3, उसके बाद कौन होता है, PH3, उसके बाद कौन होता है, ASH3, उसके बाद कौन होता है आपका, उसके बाद SBH3, और उसके बाद कौन होता है आपका स्टेबल, BIH3 होता है, BIH3 होता है। नोट कर लीजिए इसको, सब कारण बताऊंगा यार, कहां टेंशन ले रहे हैं। चलिए यहां से यहां तक जाइएगा तो अस्थायित्व जो है क्या होगी, अस्थायित्व क्या होगा, क्रमशः क्या होगा, घटता है। देखिए यहाँ पे हम इधर से इधर की ओर जाएंगे है ना, यहां से इधर की ओर बढ़ेंगे तो अस्थायित्व क्रमशः क्या हो जाएगी, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि नाइट्रोजन से बिस्मथ तक परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ता है। क्या होता है मेरे भाई, बढ़ता है। बिस्मथ, नाइट्रोजन से बिस्मथ परमाणु त्रिज्या क्या होता है, बढ़ेगा। और जब परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा तो बंधन विखंडन ऊर्जा का मान बढ़ेगा कि घटेगा, घट ना जाएगा। ये रिबे बढ़ रहा है तो इसमें हाइड्रोजन जितना जुटा रहेगा वो तुरंत घट ना जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन प्रदान करने का गुण क्या हो जाएगा, यानी कि जल्दी से जल्दी डोनेट कर देगा हाइड्रोजन ही। चलिए दोस्तों फिर से एक बार, अस्थायित्व ऑफ EH3 अणु। देखिए अस्थायित्व इस तरह से है, यानी अस्थायित्व क्रमशः घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि नाइट्रोजन से बिस्मथ परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, जिसके कारण बंधन विखंडन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जिसके कारण अस्थायित्व भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि सबसे कम स्टेबल ई होगा और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन वाला होगा, NH3 होगा। सबसे कम स्टेबल BIH3, अधिक स्टेबल NH3।
चलिए मेरे भाई छाप ले होंगे। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट की बात करता हूं, बी नंबर पॉइंट की अगर बात करता हूं, एकदम इस सब VVI पढ़ा रहे हैं, इससे आपका 2 नंबर क्वेश्चन बनेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, देखिएगा एकदम। देखिए क्या कहता है कि EH3 जो अणु होती है वो आपका कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। EH3 अणु क्षारीय होता है। क्यों क्षारीय होता है, क्योंकि इसमें जो है ना एक जोड़ा नॉन बॉन्डेड आपका इलेक्ट्रॉन होता है। नॉन बॉन्डेड कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जो डोनेट कर सकता है, जिसके कारण क्या होता है, EH3 अणु क्षारीय होते हैं। कहता है EH3 अणु क्षारीय होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक जोड़ा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, जो डोनेट कर सकता है, जो दूसरे को दे सकता है। चलिए देख लेते हैं, जैसे में आपका ये नाइट्रोजन है ना, इससे आपका हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे ही है ना। अगर इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे क्या है देख लीजिए, हाइड्रोजन। देखिए मेरे भाई, ये है एक जोड़ा नॉन बॉन्डेड, है कि नहीं है। ये दूसरे को क्या करेगा, डोनेट कर देगा, दूसरे को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो देखिए मेरे भाई, यहां से यहां तक जाएंगे, यहां से नाइट्रोजन से बिस्मथ जाएंगे तो क्षारीय गुण क्या होगा, घटता है। क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है, तो यहां पे इसका भी बात है, क्योंकि नाइट्रोजन, यहां पे ध्यान दीजिएगा, चलिए नोट कर लिए। तो देखिए मेरे भाई क्या कहता है कि क्षारीय गुण क्रमशः क्या होती है, घटता है। अब क्षारीय गुण क्रमशः क्यों घटेगा, क्यों घटता है, तो देखिए क्या कहता है कि नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होती है। नाइट्रोजन का परमाणु त्रिज्या क्या होती है, सबसे क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। तो बताइए कि सबसे ऊपर का तत्व है। अब बताइए कि ऊपर का तत्व है तो वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा होगा ये वाला, इसका परमाणु त्रिज्या बड़ा होगा। त्रिज्या क्या बड़ा होगा कि नहीं। लेकिन नाइट्रोजन का परमाणु त्रिज्या क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो बताइए नाइट्रोजन का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा है और इस पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या है, सबसे ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता इसमें सबसे ज्यादा होगा, और जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो वह अधिक क्षारीय होगा। मेरे भाई एकदम 1 मिनट का क्वेश्चन है। नाइट्रोजन का परमाणु त्रिज्या छोटा होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता यानी त्यागने की क्षमता, दूसरे को देने की क्षमता सबसे ज्यादा होता है, और जो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही वो क्षारीय होगा। चलिए अब देखिए मेरे भाई क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बताइए NH3 जो है आपका PH3 से अधिक क्षारीय होता है, अधिक क्षारीय होता है। क्यों, VVI क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एकदम VVI है। NH3 PH3 से अधिक क्षारीय होता है, क्यों। तो मेरे भाई सिंपल एकदम जवाब देना है, क्या देना है, चूंकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, चूंकि इसमें नाइट्रोजन का परमाणु त्रिज्या छोटा होती है, अतः इलेक्ट्रॉन का घनत्व इस पर सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता ज्यादा होता है, अतः
NH3 PH3 के तुलना में क्या होती है, अधिक क्षारीय होता है। बस हो गया क्वेश्चन। फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, चूंकि नाइट्रोजन का परमाणु त्रिज्या छोटा होता है अतः इलेक्ट्रॉन का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, अतः इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा डोनेट करेगा, अधिक क्षारीय हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए, क्या ये वीडियो अच्छा है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है हम जितने भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो सब आपको जो है VVI क्वेश्चन कराऊंगा, कोई बेफालतू क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। चलिए दोस्तों, आज का क्लास मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूं। जय हिंद, जय भारत।